Hello everyone. Today we are going to discuss the practical portion of royalty. इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रॉयल्टी का मीनिंग क्या रहता है, डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी क्या होता है, टाइप्स ऑफ रॉयल्टी क्या होता है और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस करी थी रॉयल्टी से रिलेटेड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रॉयल्टी का जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, जो बुक्स बनाते हैं, वो किस तरीके से बुक्स बनाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें दो पार्टीज होती हैं। हमारे पास रॉयल्टी के अग्रीमेंट में दो पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं। कौन कौन सी दो पार्टीज होती हैं? नंबर वन इज लेसर, जो कि मकान मालिक होता है। लेसर मीन्स लैंडलॉर्ड। एंड नंबर टू इज लेसी, जो कि हमारे पास टेनेंट होता है। अब अगर हम ऑथर एंड पब्लिशर की बात करें तो वहां पे लैंडलॉर्ड कौन होएगा? ऑथर, क्योंकि ऑथर को पैसा रिसीव होता है। और लेसी कौन होता है उस केस में? पब्लिशर। जो दो पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं, लेसर एंड लेसी, ये दोनों पार्टीज ही क्या करती हैं? अपनी अपनी बुक्स मेंटेन करती हैं। मींस लेसर अपनी बुक्स मेंटेन करेगा, लेसी अपनी अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करेगा। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लेसी की बुक्स में रॉयल्टी के केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। अब लेसी क्या करता है? जब अपनी बुक्स में अकाउंट्स मेंटेन करता है रॉयल्टी से रिलेटेड, सबसे पहले क्या बनाता है? एक एनालिटिकल टेबल बनाता है। ये एनालिटिकल टेबल क्या होता है? जिसमें सारी डिटेल्स होती है हर साल के लिए। इसमें क्या रखता है? वो सारी डिटेल्स रखता है कि कौन कौन सा साल है, किस किस साल की कितनी कितनी रॉयल्टी है, कितना कितना मिनिमम रेंट है और एक्चुअल में वो लैंडलॉर्ड को कितनी पेमेंट कर रहा है। वो सारी डिटेल्स उसे उसके एनालिटिकल टेबल में मेंशन होती है। ठीक है, इसको हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से देखते हैं। यस, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कहता है? ए ओन सर्टेन पेटेंट राइट्स। अब ए के पास कुछ पेटेंट राइट्स हैं, मींस हमारे यहाँ पे लैंडलॉर्ड क्या हो गया? ए हो गया। लेसर कौन हो गया? ए हो गया। ठीक है, देन ही ग्रांटेड अ लाइसेंस टू बी। अब उसने क्या किया है? ए ने अपना राइट किसको यूज करने के लिए दे दिया है? बी को। He granted a license to B to use such right on royalty basis. उस राइट को यूज करने के लिए ए को क्या मिल रही है? रॉयल्टी मिल रही है। ठीक है, मींस हमें पता चला पहले इतना पढ़ने पे कि ए जो है वो लेसर है, बी जो है वो लेसी है। एंड द फॉलोइंग आर द रेलेवेंट पर्टिकुलर्स आर गिवन। आपको कुछ ईयर्स गिवन है, 98, यहाँ पे 98 नहीं आएगा, 88 होगा। ठीक है, 88, 89, 90, 91 एंड 92। इन सालों के सामने आपको बताए हुए हैं कितने कितने मिनिमम रेंट है हर साल का। ठीक है, अब ये हमने कल डिस्कस किया था कि मिनिमम रेंट क्या होता है? कि गारंटेड अमाउंट होती है, जितना एक लेसी को पे करना ही होता है। ठीक है, रॉयल्टी उससे ज्यादा है तो ज्यादा वाली अमाउंट पे करेगा, लेकिन अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो उसको वो मिनिमम रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आपको हर साल की मिनिमम रेंट गिवन है, हर साल की रॉयल्टी गिवन है। ठीक है, देन एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या गिवन है? The short workings of any year is to be set off against excess payable within the next 2 years. जैसे मैंने आपको कल बताया था कि शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? Excess of minimum rent over the royalty. Difference between minimum rent and royalty. जितना minimum rent आपकी royalty से ज्यादा है, उस difference को हम क्या कह देते हैं? शॉर्ट वर्किंग। और उस शॉर्ट वर्किंग को हमने कवर अप करना होता है कौन से सालों में? जहां पे सरप्लस आता है। अब उन्होंने कंडीशन बता दी कि आप रिकवर तो कर सकते हो, सेट ऑफ तो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ कब तक? विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। लाइक अगर मैं बोलूं 88 वाला जो होएगा शॉर्ट वर्किंग, वो आप कब तक रिकवर कर सकते हो? अगले 2 साल, मींस 89 तक एंड 90 तक।
89 वाला कब तक कर सकते हो? 90 एंड 91 तक। 90 वाला कब तक कर सकते हो? 91 एंड 92। मींस जिस साल शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई उससे नेक्स्ट 2 इयर्स तक तुम्हारे पास रिकवरी का राइट रहेगा। ठीक है। देन गिव द जर्नल एंट्रीज एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी। मींस लेसी की बुक्स में आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। लेकिन वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एनालिटिकल टेबल, हम उसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए एनालिटिकल टेबल किस तरीके से बनाया जाता है। ये रहता है एनालिटिकल टेबल का परफॉर्मा। सबसे पहले आपने क्या करोगे, सारे ईयर्स लिख लोगे जो जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। 88 से शुरू है, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, 88 है यहाँ पे, ठीक है। देन 89 है, 90 है, 91 एंड 92, ये सारे ईयर्स लिख लोगे। देन सेकंड कॉलम में हमारे पास आती है रॉयल्टी। आपको हर साल की रॉयल्टी गिवन है, आप सेकंड कॉलम में मेंशन कर दोगे। पहले साल की 1500, 1800, 1900, देन 2750, देन 2600, जितनी रॉयल्टी गिवन है आप सारी रॉयल्टीज को मेंशन कर दोगे। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट कॉलम में हमें मेंशन करना होता है मिनिमम रेंट। हर साल का मिनिमम रेंट कितना था वो आप सारे कॉलम्स में लिख दोगे जो क्वेश्चन में गिवन है। 1750, 2000, देन 2250, 2500 एंड 2500, सभी का मिनिमम रेंट हम मेंशन कर देंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट कॉलम में हमने लिखना होता है शॉर्ट वर्किंग, कि कितनी शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई। अब ये शॉर्ट वर्किंग में हम क्या करेंगे, जितना जितना हमें शॉर्ट वर्किंग गिवन है, मींस जितना जितना हमारे पास डिफरेंस आया है वो लिखेंगे। पहले साल में देखें 1500 की रॉयल्टी है, 1750 का मिनिमम रेंट है। अब मैंने क्या बोला था, जब आपका मिनिमम रेंट आपकी रॉयल्टी से ज्यादा होगा तो डिफरेंस बन जाता है शॉर्ट वर्किंग। नाउ इन दिस केस मिनिमम रेंट है 1750 का एंड 1500 की रॉयल्टी, यानी कि 250 रुपीज का आपकी क्या बन जाएगी उस साल की शॉर्ट वर्किंग। ये 1750 माइनस 1500 आपके पास क्या आ जाएगी, 250। सरप्लस उस साल का कुछ नहीं है, निल। अगला साल, अब 1800 है रॉयल्टी, मिनिमम रेंट है 2000। अब फिर से मिनिमम रेंट ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 200 रुपए का ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 200 किस में डाल देंगे, शॉर्ट वर्किंग में। अगले साल की शॉर्ट वर्किंग कितनी आ गई हमारे पास, 200। देन नेक्स्ट ईयर, अब 1900 की रॉयल्टी है, देन 2250 का मिनिमम रेंट है, यानी कि 350 रुपए का डिफरेंस है, वो क्या बन जाएगा आपका शॉर्ट वर्किंग बन जाएगा। क्लियर। देन हम आ गए 91 में। 91 में क्या हुआ, रॉयल्टी ज्यादा हो गई, रॉयल्टी हो गई 2750 की एंड मिनिमम रेंट है 2500, यानी कि 250 का क्या बन गया, सरप्लस बन गया। अब क्या था, मैंने क्या बोला था, जब रॉयल्टी ज्यादा होगी मिनिमम रेंट से तो बनता है सरप्लस, जब मिनिमम रेंट ज्यादा होता है रॉयल्टी से तो बनती है शॉर्ट वर्किंग। अब इस केस में क्या अराइज हो गया, सरप्लस। देन नेक्स्ट ईयर में रॉयल्टी इज 2600 एंड मिनिमम रेंट इज 2500, फिर से रॉयल्टी 100 रुपया ज्यादा है तो 100 रुपए का हमारे पास क्या आ गया, सरप्लस। अब तक हमने क्या किया, हमने सारे सालों का रॉयल्टी लिखा, मिनिमम रेंट लिखा, दोनों में डिफरेंस देखा। अगर मिनिमम रेंट ज्यादा था तो शॉर्ट वर्किंग के कॉलम में आ गया, अगर रॉयल्टी ज्यादा थी तो सरप्लस के कॉलम में आ गया। ठीक। अब बात आती है शॉर्ट वर्किंग रिकवरी की, तो नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या आ जाता है, शॉर्ट वर्किंग रिकूप, कितना आपने रिकवर कर लिया, कितना आपने रिकूप कर लिया। ठीक है। अब फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो पहले साल क्या हुआ, मेरे पास शॉर्ट वर्किंग तो आ गई 250, लेकिन मेरे पास कोई भी सरप्लस नहीं था उसको रिकवर करने के, तो 88 में हम कुछ भी रिकवर नहीं कर पाए, निल। ठीक है। हम अगले साल पहुंचे, अगले साल क्या हुआ, फिर से शॉर्ट वर्किंग आई लेकिन सरप्लस कुछ नहीं था, फिर से रिकवरी नहीं कर पाए। अब हम पहुंचे उससे नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, फिर से शॉर्ट वर्किंग आई 350 रुपए की, लेकिन सरप्लस कुछ नहीं था तो फिर से रिकवर कुछ नहीं कर पाए। अब हम आ गए 91। अब 91 में क्या हुआ, जाकर हम देखें, सरप्लस अराइज हुआ 250 का। ठीक है। अब ये जो 250 का सरप्लस अराइज हुआ है, अब हम इसमें से रिकवरी कर सकते हैं पुराने सालों के शॉर्ट।
लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो उन्होंने हमें बोला था कि आप शॉर्ट वर्किंग के अराइज होने के सिर्फ अगले 2 साल तक ही रिकवरी कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली शॉर्ट वर्किंग थी हमारे पास, जो कि अराइज हुई थी हमारे पास कितने की, 250 की। ये देखिए ये वाली शॉर्ट वर्किंग जो 250 की अराइज हुई थी हमारे पास, इसको रिकवर करने का हमारे पास टाइम कितना था, या तो हम कर सकते थे 89 तक या 90 तक, यही 2 साल थे। अब 90 तक हमारे पास कोई सरप्लस नहीं आया, ये देखिए 90 तक हमारे पास कोई सरप्लस नहीं था, तो हम रिकवरी नहीं कर पाए। अब इस शॉर्ट वर्किंग का 250 वाली शॉर्ट वर्किंग का रिकवरी का टाइम हो चुका था खत्म। तो आप इसको किस कॉलम में डाल दोगे, नॉट रिकवर के कॉलम में डाल दोगे। किस साल में, जिस साल इसका टाइम पीरियड खत्म हुआ है। मींस 88 वाली 89 तक वेट किया, नहीं आया सरप्लस, 90 तक वेट किया, सरप्लस नहीं आया, 2 साल इसके खत्म हो गए, तो 90 में इसको किस में डाल देंगे हम, नॉट रिकवरी के कॉलम में डाल देंगे। ठीक है। अब जो उससे अगले साल में हम पहुंचे जहां पे हमारे पास ये सरप्लस आ चुका है 250 का, अब इस सरप्लस को रिकवरी के लिए यूज करेंगे। ठीक है। कितना रिकवर करने के लिए शॉर्ट वर्किंग है हमारे पास, 89 वाली शॉर्ट वर्किंग देखेंगे, कितनी थी, 200 की। एक तो ये रिकवर कर सकते हैं हम 250 में से, उसके बाद 50 रुपए अभी भी बच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 90 वाली में से, 90 की जो 350 वाली शॉर्ट वर्किंग है उसमें से भी हम 50 रुपीज रिकवर कर लेंगे। यानी कि ये जो सरप्लस था 250 का, ये पूरे का पूरा यूटिलाइज हो गया रिकवरी में, 250 का 250। ये देखिए शॉर्ट वर्किंग रिक्रूप्ड में हम 250 डाल देंगे, पूरे का पूरा रिकवरी में यूज हो गया। ठीक है। अब हमारे पास हुआ क्या, जो शॉर्ट वर्किंग थी 250 वाली वो तो अनरिक्रूप्ड में चली गई, जो 200 की थी वो पूरी की पूरी रिकवर हो गई, और 350 वाली में से 50 रुपीज हमने रिकवर कर लिए। ठीक है। अब अगला साल आया जहां पे फिर से हमारे पास सरप्लस था 100 रुपीज का, इस 100 को भी रिकवरी के लिए यूज कर लेंगे। जो 350 वाली थी उसमें से सिर्फ कितना रिकवर किया अभी हमने, सिर्फ 50 का, तो अभी हमारा 250 पड़ा था रिकवरी के लिए। ठीक है। उसमें से 100 हमने रिकवर कर लिया यहाँ पे, यानी कि बाकी कितना रह गया हमारे पास, हमारे पास रहता था 300 का, है ना। 350 में से 50 रिकवर किया था पहले, अब 300 पड़ा था, 300 में से 100 का फिर से रिकवर कर लिया, अब कितना रह गया, 200। अब हमारे पास 200 को रिकवर करने के लिए कोई सरप्लस नहीं है, तो उस 200 को हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्रूप्ड। और वैसे भी देखो इसका टाइम पीरियड भी खत्म हो गया ना, 90 का 91 तक कर सकते थे, 92 तक कर सकते थे, इसके बाद तो वेट भी नहीं करनी, तो 200 किस में ट्रांसफर कर दोगे, अनरिक्रूप्ड। ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करते हैं सरप्लस में से। देन लास्ट कॉलम आता है हमारे पास पेमेंट का, जितना हम लैंडलॉर्ड को पे ऑफ कर देते हैं। अब कितना पे ऑफ करेंगे, फर्स्ट देखो इसका रूल क्या रहता है पे ऑफ करने का। आपने सिंपल सी एक बात देखनी होती है, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर, आपने उतने की पेमेंट करनी, क्योंकि मिनिमम रेंट तो सिर्फ एक गारंटी देने के लिए, कि गारंटेड अमाउंट फिक्स करने के लिए हमने रखा होता है। ठीक है। पेमेंट कितने की करेंगे, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर। अब सबसे पहले साल में देखा 1500 और 1750, बड़ा कौन सा है, 1750 का, उसकी पेमेंट कर दी। नेक्स्ट ईयर में पहुंचे 1800 एंड 2000, बड़ा कौन सा है, 2000, उसकी पेमेंट कर दी। देन नेक्स्ट ईयर में पहुंचे 1900 एंड 2250, बड़ा कौन सा है, 2250, उसकी पेमेंट कर दी। अब हम आ गए अगले साल पे जहां पे 2750 एंड 2500। अब यहाँ पे ध्यान देना है, बड़ा कौन सा है, रॉयल्टी के अमाउंट, यानी कि 2750 की। लेकिन ध्यान से देखो 2750 में से जो 250 ज्यादा थी वो तो हमने किसके लिए यूज कर ली थी, पुराने सालों की रिकवरी के लिए यूज कर ली थी। तो हम क्या करेंगे, बचा कितना, 2500 ही, तो पेमेंट कितने की हो जाएगी, 2500 की। इसको चेक करने का एक रूल आप ये लगा सकते हो, जब भी रॉयल्टी बड़ी होती है, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में से जब भी रॉयल्टी बड़ी होगी, तो आपने शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड वाले कॉलम की अमाउंट माइनस करके जो होता है वो कंपेयर करना होता है। क्या करोगे, 2750 में से पहले 250 माइनस करोगे, वो कितना रह जाएगा, 2500। अब 2500 एंड मिनिमम रेंट भी 2500, तो दोनों में से बड़ा कोई नहीं है, दोनों बराबर है, 2500 की पेमेंट हो जाएगी। इससे नेक्स्ट ईयर में
फिर से रॉयल्टी बड़ी आई, कितने की बड़ी आई? 2600 की थी, और मिनिमम रेंट था 2500। मैंने क्या बोला है, जब भी रॉयल्टी बड़ी आ जाएगी तो आपको चेक करना है शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड वाला कॉलम। तो पहले 2600 में से 100 जो रिकवरी के लिए यूज कर लिया वो माइनस कर दोगे, बचा कितना? 2500। फिर से सेम है तो पेमेंट कितने की हो जाएगी? 2500। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं, जब भी मिनिमम रेंट और रॉयल्टी को कंपेयर करोगे, अगर तो मिनिमम रेंट बड़ा है तो सीधी पेमेंट कर देनी है, ठीक है, विच एवर इज हायर की। लेकिन अगर रॉयल्टी बड़ी आएगी तो पहले आप क्या करोगे, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड वाला कॉलम माइनस करोगे उसमें से, देन कंपेरिजन करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से लेसी क्या करता है, अपनी बुक्स में सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बना लेता है, जिससे उसको एंट्रीज में अमाउंट्स डालनी और सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना इजी हो जाता है, ठीक है। इसको आप एक बार अपना रिवाइज करोगे, देन हम नेक्स्ट क्लास में इसका लेसी की बुक्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।